बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क़ासूल अंबिया के तीसरे बाब के दूसरे हिस्से में आपसे तज़किरा हुआ था दुनिया में बुत परस्ती के आगाज़ के हवाले से और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने के हवाले से। आज आखिरी हिस्से में आपसे तज़किरा होगा कौम नूह का अपने लिए अज़ाब मांगने के हवाले से और अल्लाह ताला का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को किश्ती बनाने का हुक्म देना और फिर जो उनमें बच जाए तो उनको शुक्र अदा करने का हुक्म देना और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपने बेटों को वसीयत करना। सदियाँ बीत गई, वक्त चलता रहा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपनी कौम के साथ बायसा भी चलता रहा। जैसा कि कुरान मजीद की सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सो वो इनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे, फिर उनको तूफान के अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। जब एक नस्ल के लोग मरते तो अपने बेटों को नसीहत करते कि नूह पर ईमान ना लाना, और फिर ये नस्ल दर नस्ल चलता रहा और लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाए। कौम नूह ने आप अलैहिस्सलाम से कहा, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरत हूद की आयत नंबर 32 और 33 में, ऐ नूह तुमने हमसे झगड़ा तो किया और झगड़ा भी बहुत किया, लेकिन अगर सच्चे हो तो जिस चीज़ से हमें डराते हो वो हम पर ला नाजिल करो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इसको तो अल्लाह ही चाहेगा तो नाजिल करेगा और तुम इसको किसी तरह हरा नहीं सकते। यानी कि अजाब लाना सिर्फ अल्लाह जल्ल शानुहु के ही हाथ में है। वो जो चाहे कर सकता है और वो गालिब और हिकमत वाला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दिन रात अपनी कौम में मेहनत की और अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन वो कौम बजाय इसके कि हक बात को मानते वो अपनी ज़िद पर लगे और उल्टा अपने लिए अज़ाब मांगते रहे। और अल्लाह ताला ने हुक्म नाजिल किया, जैसा कि कुरान मजीद की सूरा हूद की आयत नंबर 36 और 37 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम ना खाओ और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे रूबरू बनाओ, और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में हमसे कुछ ना कहना, क्योंकि वो ज़रूर पर कर दिए जाएंगे। तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का ये शेवा रहा है कि वो अपनी कौम को मुतनब्बा करते रहे हैं हर एक फितने के हवाले से, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी दज्जाल के फितने से अपनी कौम को मुतनब्बा किया। हालांकि उस वक्त उसका ज़हूर तो मुतवक्के नहीं था, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इसके हवाले से बताया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं दज्जाल के बारे में वो ना बताऊं जो किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल काना है और तुम्हारा रब यकचशम नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में ना बताऊं जो कि किसी नबी ने अपनी कौम को नहीं बताया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो काना है और उसके दोनों हाथ में झूठ मूठ की जन्नत और जहन्नम है। वो जिसको जन्नत कहेगा हकीकत में वो जहन्नम है, और वो जिसको जहन्नम ज़ाहिर करेगा हकीकत में वो जन्नत है। इमाम सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो 80 हाथ लंबी एक कश्ती बनाए और उसके अंदर और बाहर तारकोल लगाएं और उसको खम कर दें ताकि वो पानी को चीरती हुई चली जाए। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 ज़रा बुलंद थी, और इसमें 3 मंजिलें बनाई गई और हर मंजिल 10-10 ज़रा बुलंद थी। सबसे निचली मंजिल में जानवरों को रखा गया, उस दरमियानी मंजिल में इंसानों को, और सबसे ऊपर वाली मंजिल में परिंदों को रखा गया। और उसका दरवाज़ा चौड़ा
اور اس کے اوپر ایک چھت بنائی گئی۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ کشتی میں سوار افراد کی تعداد میں مختلف رائے ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 افراد سوار تھے۔ کعب اخبار سے مروی ہے کہ 72 افراد تھے، اور بعض جگہ پر 10 افراد کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہوا، اور اہل کتاب اپنی کتاب میں اس کا نام کنعان لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کو کہیے کہ شکر ادا کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 28 اور 29 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتار اور سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ جب زمین کی سطح سے پانی خشک ہو گیا اور اس میں چلنا پھرنا ممکن ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اتر آئے، اور وہ کشتی مشہور پہاڑی جودھی پر ٹھہرے۔ آج کل دنیا میں جتنے بھی انسان اور اقوام ہیں ان کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں یعنی کہ سام، یافس اور حام کی طرف منسوب ہے۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے، یافس کی نسل سے ترک، ثقالبہ اور یاجوج ماجوج وجود میں آئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 2 نصیحتیں کی اور 2 کاموں سے منع کیا۔ پہلی یہ کہ لا الہ الا اللہ کو اختیار کرو، اگر 7 آسمان اور زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ ہو تو وہ پلڑا بھاری ہوگا۔ اور دوسری نصیحت یہ کی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کہو، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے۔ اور جن 2 کاموں سے منع کیا اس میں ایک شرک اور دوسرا تکبر، یعنی کہ انسان کو شرک اور تکبر سے بچنا چاہیے، اور تکبر ہی انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ عید کے بعد ایک نئے باب کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کا حامی ناصر رہے اور آپ ہمیشہ خوش